हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह आज भी मैं अपने शो हेल्दी तड़का में लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ नया। जैसा कि हम हमेशा अपने शो के माध्यम से उन सभी चीजों की रेसिपी बताते हैं जो किडनी के मरीज खा सकते हैं, ऐसे ही हम आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आज हम आपको धुली मूंग दाल की इडली बनाने की विधि बताने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए बनाते हैं धुली मूंग दाल की इडली। धुली मूंग दाल का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन में केवल एक बार, और उस पर भी आप उन्हें सिंपल दाल बनाकर दे दें तो ये कहीं ना कहीं उनके खाने में बोरियत ला सकता है। इसलिए आज हम आपको धुली मूंग दाल की इडली बनाने की विधि बताने वाले हैं। धुली मूंग दाल की इडली को आप कुछ नया रूप भी दे सकते हैं, जो आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन अभी जानते हैं कि आप इस रेसिपी को कैसे बनाएं। इस रेसिपी के लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत होगी, जैसे 1 कटोरी धुली मूंग दाल कम से कम 8 घंटे भीगी हुई, 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधी कटोरी से कम दही। अगर डॉक्टर अलाउ करे तो ही इसका सेवन करें और सिर्फ ताज़ा दही ही लें। गाय के दूध से बना हुआ दही लेना है। 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल। चलिए अब इसको बनाने की विधि जानते हैं। सबसे पहले आप धुली मूंग दाल को मिक्सी में अच्छे से पीस लें। इसके बाद आप इसमें दही डालें और साथ ही नमक और हल्दी डालकर एक बार और मिक्सी में ग्राइंड कर लें। अब इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख दें। जब यह हल्का सा फूल जाए तो आप इसका प्रयोग करें। इसके लिए आप इडली का सांचा लें और उसमें हल्का हल्का ऑलिव ऑयल ब्रश के माध्यम से लगाएं। जब सांचे में तेल लगा लें तो इसके बाद आप इसमें इडली का बैटर डाल लें। अब आप इसको इडली बनाने वाले बड़े बर्तन यानी कि इडली मेकर में 1 से 2 कप पानी डालें ताकि बर्तन जले नहीं। जब पानी में उबाल आने लगे तब इसके बाद इडली का सांचा उसके अंदर रखें और उसको 10 से 15 मिनट तक पकने दें। आप इडली को सांचे से बाहर निकालने से पहले एक बार देख लें कि ये पकी है या नहीं। इसके लिए आप उसमें टूथपिक या चाकू लगाकर चेक कर सकते हैं। जब इडली अच्छे से पक जाए तो इसको निकालकर ठंडा होने दें। लीजिए, धुली मूंग दाल की इडली तैयार है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इडली को नया रूप देने के बारे में बताएंगे, तो आप धुली मूंग दाल में कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं और इसकी इडली बना सकते हैं। जैसे आप इसमें हरी मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। इससे इडली खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की किसी भी समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? सईदा। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब तो हम उठ ही बैठ नहीं पा रहे। ये आज पहली बार आई हैं। अच्छा। इसके पहले तो मैं आता था रिपोर्ट लेकर। तो जब मैं पहली बार आया तो इनका बहुत बुरा हाल था। डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। इवन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इतने क्वेश्चन थे मन में कि जवाब ढूंढ पाना मुश्किल था। फिर लास्टली आपके पास आया तो ये हुआ टाइम लगेगा सर, हो जाएगा। मेरी मम्मी उठने बैठने में सक्षम हो गई हैं, चल फिर रही हैं। इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं? इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं। अपना जो पहले के मुकाबले का इम्प्रूवमेंट, पहले तो उठ बैठ ही नहीं पा रही थी, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आशा करते हैं कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थी। तो खैर आपकी दवा से उठने, खा पी के उठने बैठने कुछ खाती थी उल्टी हो जाता था। और क्रेटेनाइन अगर हम देखें तो इसके अंदर 4.5 हो चुका है आज की डेट में। 17/10/2018 की ये रिपोर्ट है। 4.5 इसमें क्रेटेनाइन हो चुका है। तो अब ये है कि इस एज में और इनकी हालत देख के लगता नहीं है कि डायलिसिस इनके लिए संभव भी है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका एक फिजिकली इतना वो नहीं होता कि वो डायलिसिस तक करा भी सकें। और जो करा भी सकते हैं, देखा जाता है 50% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के 6 महीने में सहन नहीं कर पाते और वो एक्सपायर होने की स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं। उनका ये देखने में मिलता है। तो यही कहेंगे, अगर किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या है तो कर्मा आयुर्वेदा के नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों हज़ारों पेशेंट हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनको इम्प्रूवमेंट आई है। उनमें से एक आज हमारे साथ हैं, साहिदा जी, जो इलाहाबाद से हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें,
साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।